हेलो, अभिषेक, इंडियन डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके कैटेगरी वाइज आपको कितने रैंक तक एमबीबीएस या फिर बीडीएस या फिर सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस या फिर बीएमएस बीएचएमएस के लिए काउंसलिंग में बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास ये जो एमबीबीएस का एंड बीडीएस का जो यूजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसलिंग का जो राउंड 1 का 2025 का मेरिट लिस्ट है वो अवेलेबल है। एंड देखो डब्ल्यूबीएमसीसी के साइट में इस साल भी 2026 का जो प्रोफार्माज है वो आ गए हैं। एंड आई थिंक कि आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। एंड वो जो है डोमिसाइल मेडिकल ये सब सर्टिफिकेट आप बना के रखो। ठीक है, और अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी रिन्यूअल करके रखो। ईडब्ल्यूएस जो है वो भी आप प्रोफार्मा बना के रखो। ठीक है, अब बात यह है कि अभी कुछ ही दिन के अंदर जो है ये आपका शेड्यूल आ जाएगा डब्ल्यूबीएमसीसी का। एंड कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा ये भी पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो आप अगर हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हो तो इसके लिए देखो 2 प्लान है, प्लान 1 एंड प्लान 2। प्लान 1 के लिए आपको टेक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप जो जो देखो आपको मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑफिशियल कॉलेज लिस्ट एंड देन अदर्स जो भी है। प्लान 2 के लिए यहाँ पर आप कॉल एंड टेक सपोर्ट आपको मतलब कॉल भी कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप में। ठीक है, ये दोनों चीज़ मिलेंगे। यहाँ पर प्राइस भी दिया हुआ है। ऊपर देखो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7076383592। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो और हमारा काउंसलिंग ये सर्विस ले सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस है हमारा टीम, ये 4 साल से कर रहा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है अभी, तो आप जो है अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि काउंसलिंग आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलो कि 1-2 दिन के अंदर ही आपका शेड्यूल आ जाएगा एंड उसके बाद ही आपका जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1 के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि राउंड 1 के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको मतलब अभी तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं तो ये कट ऑफ के बारे में वीडियोज़ एंड देन अदर्स बनाते रहते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स नहीं मिलता तो जो भी हो। लेकिन देखो बात यह है कि हाँ कुछ यूट्यूबर्स जो है छोटे मोटे जो भी यूट्यूबर्स जो भी बना रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि हाँ 450 सीट्स इंक्रीज़ होगा, कोई बोल रहा है 500 गवर्नमेंट सीट इंक्रीज़ होगा, कोई बोल रहा है 350 होगा, कोई बोल रहा है और कुछ। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 325 सीट तो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये तो पक्का है। ठीक है, उसके साथ हाँ कुछ सीटें इंक्रीज़ हो सकते हैं इस बार, हो मतलब होंगे। ठीक है, जैसे कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड देन अदर्स कुछ मेडिकल कॉलेजेस में जो है बात चल रहा है, मेडिकल कॉलेजेस में जो है सीट इंक्रीज़ होगा। एंड ये जो है डब्ल्यूबीएमसीसी का जो सीट मैट्रिक्स है उसमें आ जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अभी आप राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका चॉइस फिलिंग एंड देन ये सब कुछ होगा, उसके बाद सीट मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग अगर मान के चले लगभग अगर 400 या फिर 425 सीट ऐसा कुछ अगर टोटल इंक्रीज़ होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो जैसे मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, ठीक है, कि लास्ट ईयर जैसे मैं राउंड 1 का ही कट ऑफ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, राउंड 1 के लिए आपका कितना जा सकता है, क्योंकि राउंड 1 नहीं होगा तो फिर राउंड 2 राउंड 3 राउंड स्टे वैकेंसी राउंड का अभी कट ऑफ डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि राउंड 1 का जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, राउंड 1 का सीट मैट्रिक्स तो आ ही जाएगा ना 2026 का, उसके बाद हम लोगों को राउंड 2 या फिर दूसरे जो राउंड्स है उसका कट ऑफ पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि देखो जैसे कि लास्ट ईयर 41,000 गया था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 41,000 एंड 500 समथिंग जो कट ऑफ है 522 ये गया था कट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पर जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक मैंने आपको दिखाया हुआ है कि ये लगभग आप मान के चलो जो जनरल कैटेगरी का यहाँ पर कैटेगरी रैंक है वो लगभग देख सकते हो आप कि 1300 के आसपास कुछ एक रैंक है। ठीक, 1300 कैटेगरी रैंक में मिला था, जिसका स्टेट रैंक था 1918। मतलब यहाँ पर जो बाकी जो 600 बच्चे वो कहाँ गए आप पूछोगे, तो वो जो बच्चे हैं वो दूसरे कैटेगरी के हैं, वो ओबीसी एससी एंड ईडब्ल्यूएस इन लोगों को ठीक है, ये लोग यहाँ पर हैं। अब देखो इस साल जैसे कि सीट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिस साल भी सीट इंक्रीज़ होता है उस साल कट ऑफ जो है वो नीचे जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस साल भी आप मान के चलो कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगा। एंड कट ऑफ कितना जाएगा वो देखो मैं अगर बताऊं, लगभग आप मान के चलो ये लगभग कितना जा सकता है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर टोटल 400 या फिर 425 सीट इंक्रीज़ होता है तो उसमें से क्या होगा, यूआर कैटेगरी को 52% मिलेगा। तो 52% अगर यूआर कैटेगरी को मिलता है, लगभग आप मान के चलो कि वहाँ पर जैसे कि 200 to
से थोड़ा सा ज़्यादा सीट हो सकता है कि यूआर कैटेगरी को मिले, ठीक है। अब बात यह है कि देखो यूआर कैटेगरी का जो सीट है ना, ये सारे बच्चे ले सकते हैं। मतलब यूआर कैटेगरी का सीट है वो ओपन सीट है, वो यूआर कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं रहता। वो ओबीसी भी ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस भी ले सकते हैं, एससी भी ले सकते हैं, अगर उनका रैंक जनरल कैटेगरी के बच्चे मतलब यूआर कैटेगरी के बच्चे से ज़्यादा है तो, ठीक है। उसके बाद मतलब किसी भी कॉलेज का ये रूल रहता है कि जैसे कि एमसी के, तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पहले यूआर कैटेगरी का सीट फिल होता है, उसके बाद जो भी रिज़र्व सीट रहता है वो रिज़र्व वाले बच्चे को मिलता है। जैसे यूआर कैटेगरी का जो सीट्स है ना वो सारे बच्चे को मिलेंगे, जो वो डिपेंड करता है कि किसका मार्क्स, किसका रैंक अच्छा है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर ओबीसी बी का कुछ सीट है तो वो ओबीसी को बी को मिलेगा, अगर ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, ऐसे होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है ये तो फिर आप कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारा जो है आप ज्वाइन कर सकते हो पेड काउंसलिंग, तो अच्छे से आपको वहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे राउंड में कैसे क्या करना है नहीं करना है सारा कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, तो लगभग आप मान के चलो ये जो 48,000 47,000, यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक देखो कैटेगरी रैंक से ही पता चलता है कि कॉलेज तो लगभग ये मान के चलो 1500 तक, तो ये देखो 48,500 के आसपास ऐसा कुछ जा सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ठीक है। तो 48,000 ऐसा कुछ जाएगा। एंड अगर 48,000 फर्स्ट राउंड में जाता है तो थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड तक ये जो है ना 55,000 या फिर उसके आसपास कुछ रह सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 60,000 के अंदर रैंक है, ठीक है। 65 तक भी पार्टिसिपेट करो, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट करो। एंड उसके साथ साथ अगर चाहो तो पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। ड्रॉप मतलब आप उधर पढ़ाई भी स्टार्ट करो, इधर काउंसलिंग भी करवा लो, और केपीसी के लिए भी आप ट्राई करो। एंड अगर आप सेमी गवर्नमेंट चाहते हो तो सेमी गवर्नमेंट के लिए जैसे मैंने बता रखा है कि लास्ट ईयर ही देखो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ गया था यूआर कैटेगरी के लिए, वो गया था स्टे वैकेंसी राउंड में 95,000 एंड राउंड 1 में 66,000 तक गया था, ठीक है। तो राउंड 1 में 66,000 तक आई थिंक ये मिला था, ठीक है। ये देखो 66,000 लगभग 66,000 मतलब स्टेट रैंक जो था वो 3,100 समथिंग कुछ स्टेट रैंक था। तो यहाँ पर कितने जनरल कैटेगरी के बच्चे को मिला था, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ कैलकुलेट करूँ तो मानो यहाँ पर लगभग देखो जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक जो है 1945, ठीक है। तो 1945 रैंक तक मिला था ये लास्ट ईयर सेमी गवर्नमेंट का। तो इस साल सेमी गवर्नमेंट का बहुत सारे सीट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट का अगर ऐसे मतलब लगभग मान के चलो कितना सीट इंक्रीज़ होगा, अभी तक तो जो ऑफिशियल है वो तो है ही, तो उससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ होगा सीट, ठीक है। तो लगभग आप मान के चलो लास्ट राउंड तक तो हो सकता है। यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी के लिए मैं अगर देखो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है ना वो कितना जा सकता है, लगभग मैं बताऊँ तो कैटेगरी रैंक में बताता हूँ। जनरल कैटेगरी का कैटेगरी रैंक नीचे बहुत ज़्यादा नीचे भी चले जाओ, मतलब हो सकता है ये 90,000 तक भी जाए। 90,000 अगर मैं नीचे जाऊँ देखो 80,000 मैं कहता हूँ, ठीक है। तो 80,000 में एक बार सर्च करता हूँ मैं, तो 80,000 में जनरल कैटेगरी यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे हैं, तो 2,191 बच्चे हैं, ठीक है। तो 2,000 हो सकता है कि ये 80,000 या फिर 90,000 तक जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राउंड 1 में अगर 80,000 90,000 जाता है तो ये हो सकता है कि स्टे राउंड तक ये 1,30,000 1,40,000 तक जा सकता है। इसीलिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो। अगर आपका 1,30,000 1,40,000 भी है तो आपको लास्ट के जो कॉलेजेस हैं ना, जो कि जहाँ पर थोड़ा सेमेस्टर का फीस ज़्यादा लगता है, कृष्ण नगर एंड अदर्स, ये सब कॉलेजेस मिल जाएंगे। और नहीं होगा तो फिर बीडीएस के लिए आप सोच सकते हो गवर्नमेंट, या फिर बीएमएस के लिए बीजीएमएस के लिए सोच सकते हो, ठीक है। तो इनके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। एंड अगर आपको हेल्प लगे तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मदद मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नोटिस आएगा, कुछ भी आएगा WBMSCC में तो वो अपडेट आपको दे दिया जाएगा वीडियो के थ्रू। वीडियो को फॉलो करते रहना, ओके। मिलते हैं, ओके, बाय।